मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हैं। तो बच्चों, आज हम जो है हमारा रिवीजन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो विचार है, सबसे प्यार से बात करो, दूसरों की मदद करो और दुनिया को बेहतर बनाओ। यानी हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो कैसे बात करना है? प्यार से बात करना है, सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना है। दूसरों की हमेशा मदद कीजिए जब आपको लगता है कि कोई भी तकलीफ में है। अगर इस तरह से हम करते रहे तो क्या हो सकता है, हमारी जो दुनिया है वो बहुत ही बेहतर बनेगा। तो बच्चों, मैं अपने विचार को एक और बार दोहराती हूँ। सबसे प्यार से बात करो, दूसरों की मदद करो और दुनिया को बेहतर बनाओ। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आप लोग सब तैयार रहिएगा। तो बच्चों, आप लोग सब तैयार हैं? हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर 7, हीट ट्रांसफर इन नेचर, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम पढ़ चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे। ओके, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो है इसमें से पूछा जा सकता है। तो आप लोग सब तैयार हैं? ओके, तो हम लोग जो है एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। तो हमने जो है बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ वाटर वेपर। इवापोरेशन: the sun's heat causes water in oceans, lakes and rivers to turn into vapor and rise into the atmosphere। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे वाटर साइकिल है उसकी किस तरह से एक एक प्रक्रियाएं चलती है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कैसे जो है इवापोरेशन द्वारा एक एक स्टेप्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें से जो है सबसे पहला स्टेप हम देख रहे हैं, कैसे इवापोरेशन द्वारा जो पानी है यानी सूर्य के गर्मी के कारण, है ना, ऊपर की तरफ क्या होता है, उड़ता है। और जो इसका एक प्रोसेस है, तो वाष्पीकरण, सूर्य की जो गर्मी के कारण महासागरों, झीलों, रिवर्स, है ना, नदियों, सबसे पानी वायुमंडल में ऊपर उड़ जाता है। अब देखिए, जो अगला जो प्रोसेस है वो है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। कैसे होता है? पौधे पत्तियों के माध्यम से ते हैं जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू देयर लीव्स। फिर हमने देखा कंडेंसेशन, है ना, कि किस तरह से संघनन होता है। हवा में मौजूद जल जो है वो क्या होता है, हवा में जो मौजूद जल वाष्प ठंडी होकर क्या होता है, ठंडी होकर कंडेंस होकर जो है बादल बनाती है और फिर हमें जो है पानी मिलता है। तो कंडेंसेशन: वाटर वेपर इन द एयर कूल्स, कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। प्रेसिपिटेशन, यानी अब क्या हो गया, जो अगला स्टेप है, यानी वापस, है ना, वाटर फॉल्स बैक टू अर्थ एज रेन, यानी वर्षा के रूप में वापस जो है पानी आ रहा है, कई रूपों में, जैसे कि स्नो हुआ, स्लीट हुआ, हेल हुआ, है ना, पानी यानी बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में, हिमपात के रूप में जो है वापस आता है। फिर जो है अगला क्या हो गया, जब वापस आ गया तो संग्रहण यानी कलेक्शन हो गया, है ना। वाटर गैदर्स इन बॉडीज लाइक ओशियंस एंड रिवर्स और फ्लोज ओवर द लैंड सरफेसेस एज रन ऑफ। गया वापस, जल महासागरों और नदियों जैसे जो है सब में एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और फिर जो है ये भूमि की सतह की तरह बहता है।
फिर हमारा जो प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन, है ना। अब जो पानी जो नीचे आ गया वो क्या हो गया, वो जो है अंदर की तरफ प्रवाह करने लग गया, अंदर की तरफ बहने लग पड़ा, जिसमें से कुछ पानी जो है ऐसे धीरे धीरे करके रिसता है और जमीन में समाकर भूजल इकट्ठा होता है। वो जो है क्या करता है, ग्राउंड वाटर सप्लाई इसको बढ़ाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो चलिए, हमने स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल भी हमने जो है देख लिया, इसमें किस किस तरह से होता है। फिर जो है हम बात करेंगे किस तरह से जो है हमने देखा कि एक एक इसको जो है गर्म करने पर, यानी गैस रूप में, है ना, फिर लिक्विड को, फिर जो है सॉलिड को, सब गर्म करने पर क्या बदलाव आता है, देखा ना हमने। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सॉलिड है ये। ओके, जब सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, जो ठोस पदार्थ है, तो जब इसको गर्म किया जाता है, देखिए अब जब गर्म कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहा है और इसी तरह से जो है सॉलिड एक्सपैंड हो जाता है। ओके, और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट में वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। चलिए अब लिक्विड में देखते हैं। अब जब इसको कूल कर लिया, जब ठंडा कर दिया तो क्या हो गया। ओके, अब हमने जो है इसको जो है ठंडा कर दिया। अब जो पार्टिकल्स है वो स्लोली वाइब्रेट कर रहा है। ओके, दे कम क्लोजर, एक दूसरे के पास आ गया, और जो सॉलिड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स करता है एंड बिकम्स हार्डर। ओके, अब चलिए अब हम लिक्विड के केस को जरा देखते हैं कि लिक्विड में जो है ये प्रोसेस कैसे होता है। तो लिक्विड आपको पता है किस तरह से जो है बहता है। ओके, अब जब हम इसको गर्म करेंगे, चलिए जब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड गर्म कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कैसा हो रहा है। ओके, तो तरल जो ये लिक्विड है उसके कण तेजी से गति करते हैं। ओके, बहुत ही जल्दी जो है क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और ये जो पार्टिकल्स है ये थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, और फिर जो है ये क्या होता है, फैलता है ना। और जब बहुत बुरी तरह से हम इसको उबालते हैं तो क्या होता है, ये गैस में बदल जाता है, यानी वाष्पीकृत हो जाता है। ओके, अब हम लोग जरा देखते हैं, जब हम लोग जो है गैस को हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो गैस के कण आप देख रहे हो पहले से ही क्या है बच्चों, पहले से ही दूर दूर है। तो गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही मूव जो है फास्ट करता है, क्या करता है, गैस पार्टिकल्स मूव फास्टर, तेजी के साथ। आप सबको पता है मेटल जो है वो क्या है बच्चों, वो बहुत ही अच्छा क्या है, कंडक्टर है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों अब देखिए थोड़ी और समय के बाद फिर जैसे ही हमने छुआ, मेटल बहुत जल्दी गर्म हो गया, क्योंकि ये गुड है ना, हीट का जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। लेकिन जब हमने जो लकड़ी की इसको छूकर देखा तो वो धीरे धीरे होता है गर्म, ऊष्मा का खराब चालक है, बैड कंडक्टर है ना। और उसी तरह से जो है प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या है, धीरे धीरे गर्म होता है, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, तो ये जो है परीक्षण हमें ये बताता है कि मेटल जो है वो कैसा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। ओके, चलिए, तो बच्चों ये सभी हमने जो है बात हमने देख लिया। अब हम लोग करते हैं, जो हमने प्रश्न उत्तर छोड़े थे उसकी तरफ चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हमने छोड़ रखा था। ओके, तो आपने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब अगला प्रश्न की तरफ आते हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए बच्चों, वाई आर वुलन क्लोथ वॉर्न इन विंटर, क्यों पहनते हैं, बताइए इसका जवाब क्या होगा, किस लिए पहना जाता है। जो वुल होता है वो क्या करता है, ट्रैप्स एयर, एयर को जो है क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी शरीर में गर्मी जो है वो बनी रहती है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे शरीर में गर्मी बन गई, गर्मी जो है बनती रही, और विच प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट एंड कीप्स अस वार्म, जो हमें गर्म बनाए रखता है।
ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, और ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू डेसर्ट, ओके, व्हाई डू डेसर्ट एरिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो डेसर्ट एरियाज होते हैं वहां पर हम लोग एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर क्यों देखते हैं, क्या वजह है उसकी? ओके, उसकी वजह क्या है, यानी रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ही अत्यधिक तापमान क्यों होता है? तो बच्चों क्या कारण है इसका? सैंड हीट्स अप क्विकली। जो सैंड है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है ड्यूरिंग डे। दिन के समय जो है बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है, एंड कूल्स डाउन क्विकली एट नाइट। और रात के बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ओके, तो यही कारण है कि डेसर्ट एरिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर क्यों फेस किया जाता है। चलिए, ये तो हुए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, हमने लास्ट क्लास में भी बहुत सारे दिखाए थे आपको। अब है, ओके, इस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो हमारी जो है तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा गया है, कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हो कौन कौन सा है, ये आप सबको पता है। तो बच्चों, हीट ट्रांसफर्ड इन थ्री वेज। ओके, तीन तरीकों से जो हीट है वो ट्रांसफर होता है। सबसे पहले हमने देखा कंडक्शन। ओके, कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो उसके एग्जाम्पल हमने आयरन रोड, जो आयरन रोड है वो किस तरह से गर्म होता है उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ओके, तो चालन यानी ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही, ठोस पदार्थों में जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे करते हैं? गति के बिना ही ऊष्मा स्थानांतरण करते हैं। उदाहरण है उसकी जो है आयरन रोड, है ना, लोहे की छड़ का गर्म होना। चलिए अब हम अगला देखते हैं, कन्वेक्शन क्या है। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है, और एक एक करके पूछ सकते हैं कि क्या है। तो बताइए बच्चों, कन्वेक्शन क्या है? यस, ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, इन लिक्विड्स। किसमें हो रहा है? लिक्विड में जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, लिक्विड एंड गैसेस, बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और उसके एग्जाम्पल है बॉइलिंग वाटर, सी ब्रीज, ये दोनों जो है इसके उदाहरण है। ओके, जो उबलता हुआ पानी है, समुद्री हवा, सब संवहन के उदाहरण है। हो गया, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, अब जो है तीसरा मेथड जो है वो है रेडिएशन। लिख लीजिए, तीसरा मेथड है वो क्या है बच्चों? रेडिएशन। अब इसमें क्या होता है, कैसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है? यानी विदाउट एनी मीडियम, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, यानी बिना किसी जो माध्यम के क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण। और उसके एग्जाम्पल है हीट फ्रॉम द सन। ओके, उसके एग्जाम्पल क्या देखा हमने? हीट फ्रॉम द सन। तो ये जो है आपको तीनों देखना है, एक्सप्लेन द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट जो है ट्रांसफर होने के तीन मोड आप याद रखोगे, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। चलिए, चलिए बच्चों, अब पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो क्या आंसर होगा इसका? ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है? लैंड हीट्स फास्टर देन, जो लैंड है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। समय जो जमीन है समुद्र की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होता है। तो हॉट एयर ओवर लैंड राइसेस एंड कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स लैंड। ओके, तो अब क्या एयर है?
ओके, तो जमीन के ऊपर की हवा जो है गर्म होकर क्या होता है, हवा ऊपर उठती है, और समुद्र से जो ठंडी हवा है वो जमीन की ओर बढ़ती है। इसे क्या कहते हैं? इसे जो है सी ब्रीज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। ओके, इसको जो है आपको याद रखना है। आप ये सब नोट कर सकते हो, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, एट नाइट, अब रात के समय क्या हुआ? लैंड कूल्स फास्टर देन सी, है ना। अब जब रात हो जाती है तो क्या होता है बच्चों? जो जमीन है वो समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी होती है। वार्म एयर ओवर सी राइसेस, ओके, एंड कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स सी। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहा जाता है। तो हमने देख किस तरह रात के समय जो जमीन है समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी होती है ना। कैसा होता है? तेजी से ठंडी होती है, और समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है, और जमीन से ठंडी हवा समुद्र की ओर बढ़ती है। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। तो सी ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज क्या है, इसको आप याद रखोगे। ओके, अब देखिए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जो है किस तरह से आंसर करना है। चलिए, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें क्या होता है बच्चों? ओके, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए नैरो ग्लास ट्यूब। ओके, एक नैरो ग्लास ट्यूब होता है विथ ए बल्ब कंटेनिंग मर्कुरी, और हमने आपको बताया था उसकी जो बल्ब है उसमें जो है क्या होता है? मर्कुरी होता है। ओके, और उसके पास ही एक किंक होता है। इट हैज ए किंक, है ना, एक जो है मोड़ होता है। ओके, क्या होता है? एक मोड़ होता है नियर द बल्ब। वेन प्लेस्ड अंडर द टंग, जब हम लोग जो है उसको किसके नीचे, जब टेम्परेचर को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जीभ के नीचे सब रखते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाता है? वेन प्लेस्ड अंडर द टंग, मर्क्यूरी एक्सपैंड्स ड्यू टू बॉडी हीट एंड राइसेस इन द ट्यूब शोइंग। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से उस ट्यूब में जो है हमारे टेम्परेचर यानी जितना है उसके हिसाब से राइस होता है। ओके, एंड राइसेस इन द ट्यूब शोज, क्या शो करता है? शोइंग टेम्परेचर। ओके, और जो किंक है वो प्रिवेंट करता है मर्कुरी फ्रॉम फॉलिंग इमीडिएटली, यानी एकदम से ये नहीं कि नीचे आ गया और हम लोग उसको पढ़ ही ना पाए। तो इस तरह से जो है हमें ये पढ़ने में मदद करता है। तो आपसे पूछ सकते हैं जो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, चलिए चलिए, अब एक और प्रश्न देकर हम एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। एक्सप्लेन व्हाई कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट। ओके, ये आपसे जनरली पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन व्हाई कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट। क्यों होता है? कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस सी ब्रीज ड्यूरिंग डे एंड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट। These breezes regulate the temperature, so the climate remains moderate। तो इसी वजह से जो है क्लाइमेट जो है वो कैसा रहता है बच्चों? मॉडरेट रहता है। ओके, और ये सब आपको पता है। एक्सप्लेन व्हाई वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। क्योंकि जो वुल है वो कंटेन करता है टाइनी एयर पॉकेट्स। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमें पता है ना। एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। These air pockets prevent body heat from escaping and keep us warm। तो बच्चों ये जितने प्रश्न उत्तर दिखाए गए हैं वो सब आप लोग क्या करोगे? अच्छे से याद करोगे। ओके, और सबको अच्छे से लिखोगे भी। तो अभी जो है हमारा समय किसका हो रहा है? अभी हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का। तो आप लोग सब रेडी हो? यस। चलिए बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, सभी प्रश्नों को आप देखिए, और हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और आपको ध्यान से सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। वुल कीप्स अस वार्म बिकॉज इट। वुल कीप्स अस वार्म बिकॉज इट, क्यों? ए ट्रैप्स एयर, बी रिफ्लेक्ट सनलाइट, सी एब्जॉर्ब्स वाटर, डी प्रोड्यूसेस हीट। तो हमें क्यों गर्म रखता है?
चलिए हो गया, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, expansion due to heating is maximum in. Expansion due to heating is maximum in A solids, B liquids, C metals, D gases. अभी हमने देखा है परीक्षण में। हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओके चलिए बच्चों, अब जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? इसमें से जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? ए कॉपर, बी एल्यूमिनियम, सी रबर, डी आयरन। हो गया। ओके, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Which of the following materials is the best insulator? Which of the following materials is the best insulator? A copper, B aluminium, C wool, D iron. Best insulator कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। When a metal lid is heated, it becomes loose because. When a metal lid is heated, it becomes loose because. क्या कारण है? A, it contracts, B, it expands, C, it melts, D, it cools. हो गया तो यस बोल दीजिएगा, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। Cooking utensils are generally made of. Cooking utensils are generally made of A, wood, B, plastic, C, metal, D, rubber. जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। ओके हो गया, तो हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ ए हीट एनर्जी, बी हॉटनेस और कोल्डनेस, सी मास, डी वेट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर जो है आपको सोच समझकर करना है। ओके आगे की तरफ बढ़ जाए। 8, when air is heated it becomes। when air is heated it becomes क्या हो जाता है? A heavier, B cooler, C lighter, D solid। अपना समय लीजिए और जो है आंसर को ध्यान से कीजिए। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। The movement of smoke upward from a fire is due to. The movement of smoke upward from a fire is due to किस लिए होता है? A radiation, B convection, C conduction, D reflection। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम इज कॉल्ड। द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम, किसी भी मीडियम के बिना जो ट्रांसफर होता है हीट, क्या कहते हैं? ए रेडिएशन, बी कंडक्शन, सी सर्कुलेशन, डी कन्वेक्शन। तो बच्चों आप लोग आंसर के लिए रेडी हो जाइए। ओके एक एक करके हम आंसर डिस्कस करेंगे और आप जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। तो वुल कीप्स अस वार्म बिकॉज इट, क्यों करता है? क्या
वजह है उसका? बिल्कुल सही, ट्रैप्स एयर। चलिए, अब जो है हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग इज मैक्सिमम इन, किसमें होता है मैक्सिमम? अभी अभी हमने देखा था, है ना, गैसेस में। हमने देखा जैसे ही गैस को हीट किया वो बहुत ही स्पीड के साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लग पड़ा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? इसमें से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, सी, रबर, है ना, रबर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द बेस्ट इंसुलेटर? इसमें से बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है? सी, है ना, वुल जो है बेस्ट इंसुलेटर है। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। व्हेन ए मेटल लिड इज हीटेड, जब मेटल लिड को हीट करते हैं, इट बिकम्स लूज। बिकॉज, क्या कारण है, किस वजह से जो है मेटल लिड लूज हो जाता है जब गर्म करते हैं? बिल्कुल सही, इट एक्सपैंड्स, है ना, गर्म करने की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली मेड ऑफ, किससे बनाए जाते हैं? सी, मेटल, है ना, मेटल से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ, किसका मेजर करते हैं? यानी किसी में भी हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजर जो है हम लोग टेम्परेचर से करते हैं, टेम्परेचर के द्वारा करते हैं। यानी टेम्परेचर एक मेजर है किसका? हॉटनेस और कोल्डनेस। चलिए, व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर को हीट करते हैं, इट बिकम्स, क्या हो जाता है? बिल्कुल लाइट हो जाता है ये, है ना, जब एयर को गर्म करते हैं इट बिकम्स लाइटर। द मूवमेंट ऑफ स्मोक अपवर्ड फ्रॉम ए फायर इज ड्यू टू, तो जो मूवमेंट है स्मोक का, जब हम कुछ जलाते हैं तो वो सीधा ऊपर की तरफ उड़ता है, वो किसकी वजह से है? बी, कन्वेक्शन की वजह से। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम इज कॉल्ड, बिना किसी मीडियम के जब ट्रांसफर ऑफ हीट होता है तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेडिएशन कहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सबने किया होगा और एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। जितने क्वेश्चंस आपको रिवीजन में दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़कर ही जाना है। ओके, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।